नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कैमूर की, जहां बता दें आज शुक्रवार को कैमूर जिला के भभुआ टाउन हाई स्कूल में नियोजन मेला लगाया गया है, जिसका गया एमएलसी जीवन कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। आज शुक्रवार को कैमूर जिले के भभुआ टाउन हाई स्कूल में नियोजन मेला लगाया गया, जिसका गया एमएलसी जीवन कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। वहीं निजी क्षेत्र में कार्य कर रही 22 कंपनियां मेले में शामिल हुई। इस मौके पर श्रम संसाधन प्रवर्तन विभाग पदाधिकारी एवं कृषि विभाग के आत्मा, पंजाब नेशनल बैंक सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जहां जीवन कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि गरीबों और बेरोजगारों के लिए सरकार का बेहतर मुहिम है। ये गरीबों बेरोजगारों के लिए वरदान साबित होगा। आइए जानते इस विषय में एमएलसी बिहार जीवन कुमार ने और क्या कुछ कहा। पिछले कुछ दिनों में 1000 बच्चों ने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और उसमें से अधिकायत को नौकरी मिली। तो आगे भी जो यहाँ पर जो स्टॉल लगे हुए हैं और जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जो है आगे नौकरी मिलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कमी के कारण जो है फॉलो करना पड़ता है। मान लिया कहीं हम में कमी है, कुछ रिक्वायरमेंट है और कंपनी कहती है कि ये चीज़ अभी लाइए, ये दीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप मिलिए, तो कभी कभी बच्चे निराश हो जाते हैं। हमारा कहना है कि निराश नहीं होना है, वहां पर लगे रहना है और लग के अपना काम जब तक मंजिल नहीं पा लेते हैं तब तक जो है उसमें अपना प्रयास करते रहना है। विभाग आपके लिए है, विभाग आपके द्वार पर आई है, विभाग आपके जिला में है। बारे में से बताएंगे। देखिए, ये जो नियोजन मेला लगा है, ये भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है और पूरे हिंदुस्तान में खासकर जो गरीब वर्ग के लोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका प्रमोशन कैसे, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो, सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे हो, इस पर लगातार सरकार प्रयास कर रही है और ये उसी का एक रूप है। आप देखिए, पिछले 3 बार से एक कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें हज़ारों लोग जो है यहाँ पर अपना इनरोलमेंट करवाए हैं, बच्चे इनरोलमेंट करवाए हैं और जो नौकरी की तलाश करने के लिए कल तक बेंगलोर और लुधियाना और कहाँ घूमते थे, उनके घर पे अब नौकरी देने वाली कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई है। ये बिहार सरकार के माननीय श्रम मंत्री हमारे संतोष कुमार जी हैं, उनका ये बड़ा प्रयास है, अथक प्रयास है कि हमारे ज़िले में खासकर, चूँकि वो इस ज़िले के हैं, उनका ये प्रयास है कि इस ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। और आदरणीय मंत्री संतोष जी हमारे चाहते हैं कि पूरे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा हम मेला ला के जितनी भी कंपनियां आ सके उसको हम लोग यहाँ बुलाएं और उसके माध्यम से हम बच्चों को रोज़गार दे सकें। रोज़गार के नाम पर जो पलायन की बात होती थी पूरे बिहार में, वो पलायन रुक गई। उनका ये मुख्य उद्देश्य है और बिहार सरकार और भारत सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें जो है कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ा कि श्रम विभाग कामयाब रहा। उसी क्रम में हम यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आए थे और ये बड़ा अच्छा माहौल भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे बच्चे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए किताबें दी जा रही है। देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार उनका जो है कई तरह का इंतजाम करती है, उनको पैसे की दिक्कत नहीं हो, उनको समाज में अपलिफ्टमेंट की दिक्कत नहीं हो, इसका एक प्रोग्राम सरकार के पास है। बहुत लोग जो है इस प्रोग्राम के बिना जो है आगे नहीं बढ़ पाते, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाता। जैसे शादी में जो है 50,000 रुपया शादी के नाम पर उसको एक परिवार को मिलता है, तो ये बड़ा फैसिलिटी है। अब पढ़ाई के नाम पर देखिए आपके सामने किताबें बढ़ रही है, तो किताब मिलता है, अब टूल मिलता है। जो अब जैसे मान लीजिए कि जो कुछ काम करना चाहते हैं, बढ़ई है, नाई है या कोई भी जो काम करना चाहता है, तो उसको अलग से सरकार टूल उपलब्ध कराती है। आज मेले का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट है कि स्थानीय स्तर पे हम लोग रोजगार मुहैया करवा सकें। बिहार सरकार के पहले विभाग के अनुसार मेले का आयोजन किया जा रहा है कि जो कैमूर क्षेत्र के बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक ये जो है नियोजक का लाभ मिल सके, इसलिए ये आयोजन किया जा रहा है। जी, इसमें कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट की? इसमें 20 कंपनियां आज आई हैं, जो कुछ स्थानीय भी हैं, कुछ बाहर की भी हैं। मेले में कितने लोग इससे लाभान्वित हुए? 1550 रिक्तियाँ हैं इस मेले के लिए। और आपको मैं साथ ही बता दूँ, आपके माध्यम से प्रचार प्रसार हो जाए कि मोहनिया में और चैनपुर में 29 तारीख को और 31 जनवरी को मेला का आयोजन होना जा रहा है। जो भी बंधु यहाँ पे छूट जाएँ उनके लिए एक अवसर है कि वो 29 तारीख को मोहनिया और 31 जनवरी को चैनपुर में ज़रूर भाग लें। जिसका कुछ टारगेट सुनिश्चित किया गया है, कुछ अर्हता भी है? टारगेट नहीं, हम लोग अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित करते हैं। मान लीजिए कि हम इसके अतिरिक्त ये नियोजन मेला जो आयोजित करते हैं, उसके अतिरिक्त जिला नियोजनालय कैमूर के द्वारा या बिहार के अन्य नियोजनालय द्वारा प्रत्येक माह में जॉब कैंप भी लगाया जाता है। हर सप्ताह जो है उसमें टारगेट है कि महीने में कम से कम 2 जॉब कैंप लगवाया जाए कार्यालय में। तो जो यहाँ जो अवसर हम लोग के बृहद पैमाने पे ये अवसर और जो गणमान्य लोगों के द्वारा जो पूरे
जिले में प्रचार प्रसार भी हो जाता है कि सरकार की योजनाओं का। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है। थैंक यू सर। रोजगार मेले में आज आपका स्टॉल लगाया गया। जी, ये एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन रोजगार मेला टाउन स्कूल में लगा हुआ है, जिसमें हम लोग आत्मा कैमूर के तरफ से प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें जितने भी प्रतिभागी आए हुए हैं उनके लिए ट्रेनिंग से संबंधित, या पाठशाला हो या आरपीएल का ट्रेनिंग हो या खाद के लाइसेंस का हो, वो सारा चीज हम लोग इसमें किसानों को जागरूक कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, खाद की लाइसेंस के लिए या स्वरोजगार के लिए किस प्रकार? खाद के लाइसेंस के लिए पहले आत्मा ही कराता था किसानों का ट्रेनिंग, खाद भी जो कीटनाशक का, लेकिन अब चूंकि पटना के आदेश के अनुसार अब केवीके अधौरा वनवासी सेवा केंद्र केवीके अधौरा करा रहा है, जिसमें 20,000 का डीडी लगता है। वो 48 सप्ताह की कोर्स होती है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें कैमूर में भूमि विवाद में गोली चली, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। कैमूर जिले के कुर्नी थाना अंतर्गत चंदेश गांव के बधार में सरकारी जमीन पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा खोदे जा रहे बाहा को लेकर दो पक्षों में बीच भूमि विवाद को लेकर मारपीट के दौरान गोली चल गई। चंदेश गांव के राजा राम राय उर्फ डब्लू राय इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली युवक के सर में लगने से स्थिति नाजुक बनी हुई है। उधर गोली लगने के बाद घायल युवक को परिजनों द्वारा इलाज के लिए रामगढ़ रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से चंदेश गांव के बधार में सरकारी जमीन पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा बाहा खुदाई को लेकर दो पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर तनाव बना हुआ था। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ मोहनिया प्रदीप कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। क्या कुछ मामला है? कल दिनांक 16 जनवरी 2025 को कुर्नी थाना अंतर्गत चंडेस पंचायत में लघु जल संसाधन विभाग का कुछ काम चल रहा था, जिसमें पाइन निकालना है, पाइन का निर्माण कार्य चल रहा था। उसी में दो पाटीदार के द्वारा चंडेस गांव के जो रहने वाले हैं आपस में झगड़ा किए और उसी में एक लोगों के द्वारा जिसका नाम दीपक राय है फायरिंग की गई, जिसमें एक लोग जख्मी हुए हैं जिनका नाम राजा राम उर्फ डब्बू राय है। वो अभी ट्रामा सेंटर बीएचयू में एडमिट है। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? इसमें 4 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर कराया गया है और अभी उनकी छापेमारी की जा रही है, उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किया जा रहा है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें मधुबनी में खुटौना थाना क्षेत्र के SH51 पर परसाही बेलदारी के समीप बुधवार देर शाम माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक कर्मियों से हथियारबंद अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। खुटौना थाना क्षेत्र के SH51 पर परसाही बेलदारी के समीप बुधवार देर शाम माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक कर्मी से हथियारबंद अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। बता दें कि 4 अज्ञात अपराधियों ने कट्टा और फरसा दिखाकर कर्मी से 80,000 नगद, 2 मोबाइल फोन, 2 टैब और आधार कार्ड लूट लिए। पीड़ितकर्मी राजकुमार मंडल ने लिखित आवेदन देकर घटना की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई। वहीं फाइनेंस कंपनी की कलेक्शन प्रक्रिया के तहत पैसे इकट्ठा करने के लिए क्षेत्र में गए थे। अपराधी ने घेर कर उन्हें लूट लिया। डायरेक्टर मैनेजर ने दूरभाष पर बताया कि धमकाया और नगद एवं सामान लूट कर फरार हो गए। खुटौना थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज 24 घंटे के अंदर घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटे हुए रुपए में से 35,500 भी बरामद कर लिए हैं। साथ ही एक पिस्टल सहित मोबाइल, आधार कार्ड भी बरामद कर लिया है। आप लोगों को मालूम है दिनांक 15/1/2025 के संध्या करीब 6:30 बजे के आसपास आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी गांव में कलेक्शन करके लौट रहे थे, तो उनके साथ कुछ अज्ञात अपराधकर्मी 3-4 की संख्या में थे संभवतः। उन लोगों के द्वारा जो है पिस्टल की नोक पर जो कलेक्शन करके लाए थे, उनके पास जो भी रुपया लगभग 70-80 हज़ार के करीब था, उनका मोबाइल और उनके काम करने का जो लैपटॉप है वो छीन लिया गया। और इसकी सूचना उसके बाद उसके ब्रांच मैनेजर और उसके द्वारा थाना को दिया गया। थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर जो है
2 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान जो है उससे घटना में प्रयुक्त हुआ जो है एक देसी कट्टा बरामद किया गया है और 34,500 रुपये उससे बरामद किए गए हैं। इसके साथ जो है जो पीड़ित था उसका एक मोबाइल घटना के स्थल से ही जो है उन लड़कों से प्राप्त किया गया है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। बात करेंगे पाकुड़ की, जहां बता दें पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में स्थित आइडियल कंस्ट्रक्शन कार्यालय में अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में स्थित आइडियल कंस्ट्रक्शन कार्यालय में अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। बताया गया कि हिरणपुर वन विभाग कार्यालय के ठीक सामने आइडियल कंस्ट्रक्शन का कार्यालय है और अज्ञात चोरों के द्वारा कार्यालय की खिड़की के रॉड को कटर से काटकर कार्यालय में रखे लाखों रुपए लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। घटना की जानकारी शुक्रवार दिन में जब हुई, कार्यालय खोलने के लिए कर्मी मौके पर पहुंचा और इसके बाद देखा कि कार्यालय का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। इसके बाद कार्यालय के कर्मी के द्वारा इसकी सूचना कंस्ट्रक्शन कंपनी के अन्य कर्मियों को दी गई। चोरी की सूचना पाकर थाना प्रभारी रंजन सिंह सदल बल मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी। चोरी की घटना पर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी के अवलोकन के दौरान 2-3 चोर के फोटोज को पुलिस ने देखा है। फुटेज के आधार पर पता लगाने में पुलिस जुट गई है। बताया गया कि कार्यालय से 3 से 4 लाख रुपए की चोरी हुई है। थाना प्रभारी रंजन सिंह के द्वारा बताया गया कि चोरी की घटना का जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। घटना घटी है, जैसे हम लोगों को ऑफिस स्टाफ आके 7:30 बजे ऑफिस खोला, पता चला जो ग्रिल काट के कोई अंदर घुसा है। फिर 10-15 मिनट में हम लोग भी पहुँचे तो देखें जो ग्रिल काट के अंदर घुसा हुआ है। और सीसीटीवी अपना जब जांच किए तो बाहर का सीसीटीवी बंद किया हुआ था, मोड़ा हुआ था और भीतर का सीसीटीवी में चेहरा फेस आ रहा है, जैकेट पहना हुआ है और पिस्टल लिया हुआ था और कुछ कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह तो कुछ नहीं छुआ है, सिर्फ कैश पैसा आपका जाके ले गया है। कुछ कितने कैश ले गया? लगभग 4 के आसपास में लेके गया है। किसी पर संदेह आपको? नहीं, संदेह तो नहीं है, वो सीसीटीवी जांच का विषय है, प्रशासन जांच कर रही है। पिस्टल मैन था, हिरणपुर जैसे जगह शांत जगह में पिस्टल लेके कोई चोरी करने आए रात को, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग को पता कब चला? पता चला हम लोगों को 7:30 बजे, 7:45 बजे हम लोगों को स्टाफ फ़ोन किया यहाँ से, जैसा ऐसा हुआ। एक ऑफिस बंद रहता है, खुलने का समय 7:30 से 8 रहता है, ऑफिस खोलते हैं तो पता चला। कितने बजे की घटना है ये रात? घटना करीब है जो 1 बजे से 2:15 तक के बीच में काम किया है, जिसमें एक 12-13 में सीसीटीवी को बंद किया, वो लोग मोड़ा है। उसके बाद 2-3 में घुसा है और 2:15 में निकल गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ है, मोबाइल लेके है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सीतामढ़ी की, जहां बता दें सीतामढ़ी में पुलिस ने फाइनेंस कर्मी लूटकांड में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर डीएसपी रामकृष्णा ने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसकी जानकारी दी है। सीतामढ़ी में पुलिस ने फाइनेंस कर्मी लूटकांड में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर डीएसपी रामकृष्णा ने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के कर्मी राहुल कुमार से नकदी एवं मोबाइल लूट मामले को लेकर एसआईटी टीम गठित की गई। तकनीकी शाखा एवं मानवीय साक्ष्यों के सहयोग से उक्त घटना में शामिल 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान हरिबेला निवासी रामदयाल सिंह के पुत्र लाल बाबू सिंह और सिरसिया निवासी श्री चरणदास के पुत्र अशोक दास के रूप में की गई। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल, टैब एवं घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि दिनांक 13 तारीख को शाम में 7 बजे परिहार थाना अंतर्गत रामनायका गांव के पास एक फाइनेंस कर्मी जो भारत फाइनेंस कंपनी के लिए कलेक्शन का काम करते थे, उनको 2 अपराधियों द्वारा संभावित हथियार के भय पे पैसे छीन लिए गए। उनसे 1,22,000 रुपए की छिनतई हुई और लूट की घटना उनके साथ कारित की गई और साथ ही उनसे जो कुछ मोबाइल, टैब इत्यादि भी साथ में बरामद उनसे लूट लिया गया। इस क्रम में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक एसआईटी का गठन किया, जिसमें कि हमारे अतिरिक्त थानाध्यक्ष परिहार एवं तकनीकी शाखा की जो टीम है वो भी इसमें शामिल थी। हम लोगों ने मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया एवं उसके उपरांत हम लोगों ने कुछ लोगों को चिन्हित किया
जिनको पकड़ने के लिए हमने छापेमारी की। छापेमारी दल द्वारा जब उन्हें छापेमारी कर एप्रीहेंड किया गया तो वहाँ पर उन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार की और उनके पास से तलाशी के क्रम में जो मोबाइल एवं टैब इत्यादि जो छीना गया था वो भी बरामद की गई। इसी तरीके से ये जो लूट की घटना है करीब 48 घंटे से भी कम वक्त में जिला पुलिस द्वारा बेहतर कार्य का प्रदर्शन दिखाते हुए प्रोफेशनल तरीके से इसका उद्भेदन किया गया एवं संबंधित लोगों को आज जो है माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।